औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ का एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला। दूसरी तरफ MQM के 7 इस्तीफ़े और गवर्नमेंट ख़तरे में। इसी भी बात करते हैं। नाज़रीन, आपको मालूम है कि आज DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। बड़े नपे तुले अंदाज में दो टोक और भरपूर किस्म का उन्होंने आज मुल्की हालात की संगीनी का जायज़ा पेश किया। 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हाज़री और कल पार्लिमान का इजलास तलब कर लिया गया। एतमाद का वोट लेने के हवाले से आपको बताता चलूँ कि जैसा कि 2 दिन पहले एक ख़बर चलाई गई कि वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला कर लिया। अब उनको किसने हुक्म दिया, किसके कहने पर, किस ख़तरे के पेश नज़र उन्होंने ये फ़ैसला किया, ये अभी ख़बर सामने नहीं आई। मगर आज वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और अपनी कबीना रफ़क़ाए-कार और सियासी अकाबरीन से मशावरत के बाद इसी हफ्ते एतमाद का वोट लेने का फ़ैसला कर लिया। इस एतमाद के वोट के पीछे एक और जो समझ में आती है बात, वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने सदर अलवी को ख़त लिखा कि चूँकि वज़ीर आज़म साहब काबीना में एतमाद खो चुके हैं, इसलिए इन्हें एतमाद का वोट लेने का कहा जाए, क्योंकि ये अभी तक इलेक्शन करवाने के बारे में भी, फ़ंड्स के इजरा के लिए, सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए अपनी संजीदगी ज़ाहिर नहीं कर रहे। वैसे भी कहा जा रहा था कि सदर अलवी जो है वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। ऐसी सूरत से निपटने के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी मतवक्को फैसले से पहले लगता यूँ है कि शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया गया कि आप पहले ही एतमाद का वोट हासिल कर लें। इस सिलसिले में कल काबीना का एक बड़ा अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और इत्तेहादी जमातों की जितने सरबराहान हैं और जितने MNAs हैं, उन्हें पाबंद किया गया है कि वो इस्लामाबाद में ही मौजूद रहें। इससे हालात की संगीनी का ही एक तरफ जो है वो भरपूर किस्म का इस वक्त जो जायज़ा है अगर ले तो वो यही है कि हालात संगीन हैं, हुकूमत ख़तरे में है और हुकूमत जो है वो सबसे बड़ा ख़तरा इंतखाबात का है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला वो फ़ैसला जो आने वाला है और उसके अगर पस मंज़र में इस ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है हसन निसार साहब की, उसमें ये कहा जा रहा है कि तौहीन अदालत तो बनती है और आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त तौहीन अदालत के सिलसिले में वज़ीर आज़म को भेजा गया है, तो यही आपके लिए रेफरेंस काफ़ी है। अब गवर्नमेंट अपने ही जो पैदा किए हुए हालात है उसके गर्दाब में इस कदर फंस चुकी है कि निकलने का रास्ता कहीं से कोई नज़र नहीं आ रहा। इत्तेहादियों के बल पर 2 वोटों के सर पर यह हुकूमत जो खड़ी है, अगर उसमें से कोई एक भी खिसक जाए तो हुकूमत धड़ाम से नीचे आ जाती है। ना किसी सज़ा की ज़रूरत है, ना किसी हुक्म की ज़रूरत है, खुद ब खुद ही हालात जनरल इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको मालूम है कि MQM वो वाहिद जमात है जो हर जमात को, हर हुक्मरान जमात को मुंह के बल गिराती है। इसमें सबका अगर रिकॉर्ड देख लें तो ये कभी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहते हुए, कभी नून लीग का हिस्सा रहते हुए, कभी
पी टी आई लाश जो है उसका हिस्सा रहते हुए ऐन वक्त पर जो ही इनकी डोरी हिलाई जाती है ये हुकूमत से अलग हो जाते हैं। इनके हुकूमत से अलग होने की जो है और ना होने की वजूहात भी यही हैं। वसी तर मफाद में जब ये कहते हैं कि हमने फैसला किया है, समझें कि इन्हें इनके मफाद के मुताबिक जो इन्हें चाहिए था वो मिल गया, और अगर मिल जाने के बावजूद जहाँ से डोरियां इनकी हिलाई जाती हैं, अगर वहाँ से पक्का कहा जाए कि हट जाओ, ये हुकूमत जा रही है, तो फिर कुछ भी कर लें, फिर ये साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। हालांकि इन्हें पीटीआई में रहते हुए कोई इतने मसाइल नहीं थे, मगर इनसे कहा गया कि आप हट जाए तो ये हट गए। इसी तरह अभी हुकूमत डामाडोल है या नहीं है, एमक्यूएम के बहुत सारे इसमें मामलात थे जिसकी पीपल्स पार्टी ने गारंटी दी, और गारंटर जो है वो कौन थे इसमें, वो थी पीडीएम, और सिंध में हुकूमत किसकी है, वो पीपल्स पार्टी की है। उसमें अंडरस्टैंडिंग बनाई गई थी कि पीपल्स पार्टी आपके साथ मामलात जो है तय हो चुके हैं उन पर अमल दरामद करेगी। उसमें हल्का बंदियों के हवाले से बड़े सीरियस इश्यूज हैं। इसी को लेकर अब आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है उनकी ज़ेर सदारत जो एक इजलास होता है जिसमें ये तय किया जाता है कि हुकूमत हमारे मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रही। उनका एक वफ्द जो मिला वफाकी हुकूमत से, उन्होंने जाकर रिपोर्ट दी कि हमारे मामलात पर संजीदगी से गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, जिसके नतीजे में एम क्यू एम ने अपने 7 अरकान असम्बली यानी कौमी असम्बली के MNA से इस्तीफे तलब कर लिए हैं। और अब चूँकि लोहा गर्म है, इसमें चोट लगानी है या नहीं लगानी, मौका का इंतज़ार करते हुए MQM जो है अब बहुत बड़ा कोई मुतालबा सामने रखने जा रही है। वैसे वजारतें तो हासिल कर चुके हैं, और ऐसे में अब और कितनी बड़ी उनको ऑफ़र दी जाती है कि खुदारा आप हमारा साथ मत छोड़िएगा, हम पहले ही फंसे हुए हैं, तो आप हमें मज़ीद मसाइब में ना गिरवाएं, और जो कुछ चाहते हैं वो ले लें। अगर तो हुकूमत ने दे दी, उनकी डिमांड पूरी कर दी, तो MQM साथ खड़ी होगी, वरना नाजरीन MQM हुकूमत के पाँव तले से तख्त का एक पाया खींचने के लिए भरपूर तैयार है। और याद रखिए 2 वोटों के बल ये हुकूमत खड़ी है, और उसमें से एक भी इत्तेहादी अलग हो जाता है तो हुकूमत को कोई नहीं बचा सकता। ऐसे हालात में कल का दिन बड़ा अहम है। काबीना का इजलास जो है वो तलब किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने। हालात किस तरफ जाते हैं, ऑडियोज़ का सिलसिला कोई और भी आने वाला है, उसको इस्तेमाल किया जाता है, और परसों जो है वो क्या लहे अमल इख्तियार किया जाता है। PTI जो है वो आस्तीनें चढ़ाकर सड़कों पर आने के लिए भी तैयार है। हालात खराबी की निशानदेही करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।